हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोटेशन और शिफ्टिंग इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले रोटेशन कब होती है? जब नंबर ऑफ रिसोर्सेज में चेंज आता है। जिस फैक्ट्री में आप बटर बना रहे हो और गन बना रहे हो, अगर आप उनमें से किसी एक की नई मशीन एक और लगा देते हो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। सपोज करते हैं कि आप गन बनाने के लिए एक और मशीन लेकर आ जाते हो, तो अब आप गन ज़्यादा बना पाओगे। आपने बटर बनाने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कर दिए, थोड़ा और रॉ मटेरियल आप लेकर आ गए जो बटर बनाने में यूज़ होता है, तो अब आप बटर ज़्यादा बना पाओगे। बट व्हाट इफ आई से रिसोर्सेज कम हो गए, या तो बटर के या गन के किसी एक में चेंज आएगा, तो पीपीसी में क्या उसका इंपैक्ट आएगा? दिस इज समथिंग वी हैव टू टॉक इन दिस क्लास। अलॉन्ग विद अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आता है, जो रॉ मटेरियल आप बटर बनाने के लिए पहले यूज कर रहे थे, अगर वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, अब आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप ज्यादा बटर बना पाओ। जिस मटेरियल से आप पहले गन बना रहे थे उसमें आपको ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करना पड़ता था, गन आपकी कम मैन्युफैक्चर हो रही थी मशीन से। बट अगर आप ज्यादा अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लेके आते हो, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाते हो, तो अब आप ज्यादा गन बना पाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप खराब मटेरियल लेकर आते हो तो आप गन कम मैन्युफैक्चर कर पाओगे। पहले हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि बटर को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में गुड वाई एज्यूम करा था। गुड वाई कौन सा गुड था? जो सैक्रिफाइस होता है। और गुड एक्स कौन सा गुड था? जो गेन होता है। तो जिन बच्चों ने बेटा हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिटेल में समझने के लिए हमारा प्रीवियस वाला वीडियो देखो। बिकॉज मैं इस वीडियो में भी गुड वाई को बटर बोलूंगा और गुड एक्स को गन बोलूंगा, तो ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है हमारे प्रीवियस वाले वीडियो से बेस्ड। तो गुड वाई वो जो सैक्रिफाइस होगा, गुड एक्स जो आप बढ़ाना चाहते हो जिसकी प्रोडक्शन को। तो पहले हम गुड वाई के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे वाले एग्जाम्पल को हम फॉरवर्ड करते हुए, तो गुड वाई में हमने एज्यूम किया था बटर के केस में अगर आप या तो रिसोर्सेज बढ़ा दो, थोड़े ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दो, ज़्यादा लेबर उसमें आप लगा दो काम पे, ज़्यादा रॉ मटेरियल आप लेकर आ जाओ, या फिर बटर को बनाने की टेक्नोलॉजी आप इंप्रूव कर लो। मतलब जिस तरीके से आप पहले बटर मैन्युफैक्चर कर रहे थे, आपने कोई एडवांस मशीन लगा दी या आपने रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज कर लिया। दोनों में से कुछ एक करना है, दोनों में से कुछ एक होगा। या तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे जिसमें आप पैसे ज्यादा लगा सकते हो, लेबर ज्यादा लगा सकते हो। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? आप टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहे हो, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लेकर आ गए, आपने कोई मशीन एडवांस लगा दी, जो आप पहले यूज कर रहे थे उससे बेटर मशीन लेकर आ गए। तो इससे गन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गन जितनी पहले बन सकती थी अभी भी उतनी ही बन सकती है, सिर्फ बटर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, गन हमने रखी थी एक्स एक्सिस पे। पहले अगर मैक्सिमम एक क्वांटिटी तक जितनी गन बन सकती थी, तो हमने एग्जांपल लिया था 5 गन का। मैक्सिमम 5 गन मैन्युफैक्चर हो सकती थी और 15 पैकेट बटर के मैन्युफैक्चर हो सकते थे। अब अगर बटर के रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, बटर के रिसोर्सेज बढ़ गए मतलब बटर में आपने लेबर ज्यादा लगा दी काम पे, या बटर में आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी, बटर में आपने रॉ मटेरियल ज्यादा लगा दिया। नंबर 1 केस, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर ये नहीं करा तो दूसरा ऑप्शन क्या है? और में क्या लिखा है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। बेटर क्वालिटी का रॉ मटेरियल आप लेकर आ गए, बेटर क्वालिटी की मशीन आपने लगा दी, रिप्लेस कर दिया पुराने वाली मशीन को। तो बटर पहले आप बी क्वांटिटी तक बना पा रहे थे, बी में आप इमेजिन करो कि 15 पैकेट्स ऑफ बटर। बट बिकॉज अब इन दोनों में से कोई एक फेवरेबल सिचुएशन हुई है, कुछ अच्छा हुआ है, तो अब आपकी जो प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी है बटर की, वो 15 पैकेट से बढ़कर एज्यूम करते हैं 20 पैकेट्स तक हो गई। तो ये जो बी डैश है, वी कैन एज्यूम इट टू बी 20 पैकेट्स ऑफ बटर, जो कि पहले 15 था, अब वो रोटेट हो गया टूवर्ड्स अप या फिर टूवर्ड्स राइट, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, यू कैन। इसको आप अपवर्ड या फिर राइटवर्ड रोटेशन बोल सकते हो, विद प्रॉपर डायग्राम शुड बी देयर। नाउ द क्वेश्चन विल कम लाइक दिस, व्हाट विल हैपन टू पीपीसी इफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड वाई इंक्रीजेस। तो अगर गुड वाई को प्रोड्यूस करने के रिसोर्सेज का नंबर बढ़ जाता है, तो दिस इज द इंपैक्ट दैट विल हैपन। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट विल हैपन टू पीपीसी इफ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस गुड वाई इंप्रूव्स या एडवांसेस। द सेम इफेक्ट, सेम ग्राफ यू हैव टू मेक फॉर बोथ द केसेस। अब आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि हम नेक्स्ट केस कौन सा करने वाले हैं। नेक्स्ट केस में
रिसोर्सेज कम हो गए, आपने कुछ लेबर को काम से निकाल दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट कम कर दिया, या आप रॉ मटेरियल कम यूज कर रहे हो, तो दिस इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि एडवांस मशीन को हटाकर आपने रिप्लेस कर दिया किसी सेकेंड हैंड या ओल्ड मशीन के साथ। बटर वाली मशीन की हम बात कर रहे हैं, तो गन में कोई चेंज नहीं है। गन पहले भी 5 बन रही थी, अभी भी 5 ही बन सकती है। मैक्सिमम गन जो पहले बन सकती थी उनका नंबर 5 था। अभी भी ये जो पॉइंट ए है, मैं ये आपको इमेजिन करवा रहा हूँ ब्रेन में, आप सोचो ये 5 है कि मैक्सिमम गन पहले 5 बन सकती थी अगर आप बटर को बनाते ही नहीं। और अगर आप सिर्फ बटर बनाते तो आप 15 पैकेट्स बना सकते थे। बट क्योंकि अब इन दोनों में से कोई अनफेवरेबल चीज हो जाती है, या तो बटर बनाने के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, या फिर बटर बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो अब बटर आप 15 पैकेट नहीं बना पाओगे, मे बी 10 या 9 पैकेट्स, लेट्स से 10। तो ये जो बी डैश है ये 10 पैकेट ऑफ बटर हो गया। तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज थी पहले, अब वो आपकी नीचे की तरफ रोटेट हो गई है। इसको डाउनवर्ड रोटेशन बोल सकते हो या लेफ्टवर्ड रोटेशन बोल सकते हो। डायग्राम को यहां पर ड्रॉ करके आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, वेदर यू वांट टू कॉल इट लेफ्टवर्ड रोटेशन और डाउनवर्ड रोटेशन, वी आर ओके विद दैट, बट अल्टीमेटली द डायग्राम शुड बी क्लियर। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड बाय, ड्रॉ द ग्राफ, तो यू हैव टू मेक द ग्राफ लाइक दिस। या फिर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पीपीसी इफ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस गुड बाय डिग्रेड्स, ऑब्सोलीट्स, तो योर पीपीसी विल रोटेट डाउनवर्ड्स लाइक दिस। तो चाहे रिसोर्सेज डिग्रेड हो या टेक्नोलॉजी पुअर हो, वाई के केस में पीपीसी आपका डाउनवर्ड रोटेट कर जाएगा विद नो चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स में कोई चेंज नहीं है बेटा। फिर हम बात करते हैं गुड एक्स के बारे में। अभी तक वाई के बारे में बात करी थी दोनों बार, अब हम बात करेंगे एक्स के बारे में। अब एक्स के केस में अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, जिस मशीन से आप गन बना रहे थे आपने उसको रिप्लेस कर दिया विद अ गुड मशीन। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप लेबर एक्स्ट्रा लगा रहे हो गन बनाने के लिए, तो दूसरी सिचुएशन में हमने रिसोर्सेज को बढ़ाया, लेबर बढ़ी। पहली सिचुएशन में हमने मशीन को एडवांस करा, यानी कि टेक्नोलॉजी हमने इंप्रूव करी। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन अगर हो जाती है तो बटर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। जितना बटर हम पहले बना सकते थे 15 पैकेट, अभी भी वो 15 पैकेट ही रहेगा। गन 5 की जो हमारी यूनिट थी, क्वांटिटी थी, उसको इंप्रूव करके हम 8 क्वांटिटी तक लेकर जा सकते हैं, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे या तो गन बनाने के रिसोर्सेज इंप्रूव हुए या फिर गन बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। तो बटर पहले भी 15 बन सकते थे, अभी भी 15 ही बन सकते हैं, बट ये डॉट बाहर निकलनी शुरू हो गई ताकि हम गन की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को एनहांस करके दिखा सकें। पहले गन बन सकती थी 5, अब बन सकती है ए डैश। ए डैश आप अपने माइंड में इमेजिन कर लो 8 यूनिट्स ऑफ गन। दोनों में से अगर कोई भी एक फेवरेबल सिचुएशंस हो जाती हैं, या फिर अगर कोई रिसोर्सेज बढ़ गए गन बनाने के लिए, या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, जिससे पहले आप गन बना रहे थे आप उससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाते हो, तो अब आप ए क्वांटिटी की गन नहीं, अब आप ए डैश क्वांटिटी तक की गन मैन्युफैक्चर कर सकते हो। क्या हुआ, पीपीसी रोटेट्स टुवर्ड्स राइट या आउटवर्ड रोटेशन। ठीक है, राइटवर्ड रोटेट हो गया पीपीसी बाहर की तरफ, या फिर आउटवर्ड हो गया। ये अपवर्ड थोड़ी गया, ऊपर थोड़ी गया। जैसे वाई के केस में जब रिसोर्सेज इंप्रूव हो रहे थे या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी, तो वाई के केस में क्या हो रहा था, पीपीसी अपवर्ड रोटेट कर रहा था, बट यहां बाहर की तरफ जा रहा है, तो वी विल कॉल इट एज राइटवर्ड रोटेशन इन केस ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर एक्स, या फिर इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स। तो एक्स के केस में बाहर जाता है, वाई के केस में अपवर्ड जा रहा था। और अगर एक्स की टेक्नोलॉजी पुअर हो गई फिर, या फिर अगर x यानी कि गन को बनाने के जो रिसोर्सेज थे आपने रिड्यूस कर लिए, तो गन बनाने की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पहले 5 थी अब वो कम होके 2 तक आ जाएगी। पहले आप 5 गन बना सकते थे, अब आप सिर्फ 2 गन बना सकते हो। तो ये ए वाला जो पॉइंट था ये 5 गन की पॉसिबिलिटीज आपको दिखा रहा था, बट क्योंकि अब आपने या तो वहां रिसोर्सेज का नंबर कम कर दिया, नंबर 1 केस डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज, या फिर आपने जो गन बनाने की टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी मतलब खराब कर दी, ऑब्सोलीट कर दी, पुअर कर दी, तो गन बनाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो 5 नहीं है, अब आप मैक्सिमम सिर्फ 2 गन बना सकते हो। पीपीसी इनवर्ड रोटेट हो गया, अंदर की तरफ रोटेट हो गया, या लेफ्टवर्ड रोटेट हो गया। वाई के केस में क्या हो रहा था, वो डाउनवर्ड आ रहा था, नीचे की तरफ रोटेट हो रहा था, या नीचे की तरफ रोटेट नहीं हो रहा, पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है। देखो ये ए से ए डैश पे चला गया, तो यू विल कॉल इट एज लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड रोटेशन। कैसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन पीपीसी if resources to produce good X reduces, this will be the impact.
What will happen to PPC if technology to produce good X obsoletes या gets poor? This will be the impact on PPC. Same graph for both the cases. ये तो हमने बात कर ली रोटेशन के बारे में. Y के केस में अपवर्ड या राइटवर्ड गया था. मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से एक बार. लुक क्लोजली. कहां पर गया? ये रहा. पहले गुड वाई. गुड वाई में हमने देखा कि रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, पीपीसी ऊपर की तरफ रोटेट कर जाएगा, एक्स में कोई चेंज नहीं. और अगर वाई को बनाने के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी पुअर हो जाती है तो वो डाउनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड रोटेट कर जाता है, एक्स में कोई चेंज नहीं. बट अगर एक्स में चेंज है इंस्टेड ऑफ वाई तो पीपीसी फिर राइटवर्ड या आउटवर्ड रोटेट करेगा अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है एक्स के लिए तो. और अगर दोनों में से कुछ भी अनफेवरेबल हो जाता है तो पीपीसी विल रोटेट इनवर्ड्स या फिर लेफ्टवर्ड विदाउट एनी चेंज इन गुड वाई. क्योंकि अभी तक हमने रोटेशन देखा किसी एक में चेंज आ रहा था, या तो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी एक्स के चेंज हो रहे थे या रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी वाई के. गुड्स में अगर चेंज आता है, गुड एक्स और गुड वाई दोनों के रिसोर्सेज अगर इंप्रूव होते हैं या डिक्रीज होते हैं, दोनों गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाले जो रिसोर्सेज हैं अगर उनमें चेंज आएगा तो पीपीसी रोटेट नहीं शिफ्ट होगा. अब ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज में चेंज है, हो सकता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है या टेक्नोलॉजी पुअर हो रही है, दोनों गुड्स के केस में तो भी पीपीसी शिफ्ट करेगा. एक एक करके बात करते हैं. तो एज एव टोल्ड यू, रिसोर्सेज में चेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजी में, बट अब की बार दोनों में चेंज आएगा, एक्स में भी और वाई में भी, किसी एक में चेंज नहीं आएगा. शिफ्टिंग तब होती है जब एक्स के साथ वाई में भी चेंज आएगा. अगर किसी एक में चेंज होगा तो हमने रोटेशन थोड़ी देर पहले भी बात करी थी. इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर बोथ एक्स एज वेल एज वाई, और इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. तो आप अब गन भी ज़्यादा बना सकते हो और बटर भी ज़्यादा बना सकते हो. अगर आपने बटर की एक और मशीन लगा दी, उसके साथ आपने गन की भी एक और मशीन लगा दी, तो अब आप बटर 15 से 20 पैकेट बनाओगे, गन आप 5 यूनिट से 8 यूनिट बना पाओगे क्योंकि आपने दोनों की मशीन एक एक एक्स्ट्रा लगा दी. तो दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज. बट उसके अलावा और क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी आपने इंप्रूव कर दी. आपने बटर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे थे आपने अब वो इंप्रूव कर दिया. गन बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे थे वो भी आपने इंप्रूव कर दिया, या मशीन में कुछ चेंजेस कर दिए, टेक्नोलॉजी आपने इंप्रूव कर दी. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मशीन थी वो आपने रिप्लेस कर दी, अब आप नई मशीन लेकर आ गए. तो इस सिचुएशन में आपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए, आपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लिया, तो भी आपकी जो गन बनाने की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएंगी और बटर बनाने की भी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ है बढ़ जाएंगी. बट अगर दोनों में से किसी एक भी सिचुएशन में कोई अनफेवरेबल चेंज आ जाता, बटर बनाने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो गए, अब आप पहले 20 लोगों से काम ले रहे थे, अब आप काम ले रहे हो सिर्फ 10 लोगों से. पहले आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम कर रहे हो, कम हो गए रिसोर्सेज, तो बटर कम बना पाओगे. अब आप पैसे कम लगा रहे हो तो हो सकता है बटर में भी आपने थोड़ा बजट कम कर दिया और गन में भी आपने बजट कम कर दिया, रिसोर्सेज कम हो गए, कैपिटल कम हो गई. तो बटर जो पहले 15 पैकेट बन रहा था अब सिर्फ 10 पैकेट ही बना सकते हो. गन जो पहले 5 बन रही थी अब सिर्फ 2 बना सकते हो क्योंकि आप कैपिटल कम लगा रहे हो. तो कैपिटल का रिडक्शन इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज. एट द सेम टाइम अगर टेक्नोलॉजी पुअर हो गई तो आप जिस मशीन से पहले बटर बना रहे थे, जिस मशीन से पहले गन बना रहे थे, आपने उनको रिप्लेस कर दिया पुरानी मशीन्स के साथ, ऑब्सोलीट मशीन के साथ. हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो जिसकी वजह से आपको अपने एसेट्स को सेल करना पड़ा और पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ी, बट उससे आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा. तो आपकी पॉसिबिलिटी बटर बनाने की भी कम हो गई और गन बनाने की भी कम हो गई. तो दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. वेयर एज अगर कोई फेवरेबल चेंज आएगा तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो राइटवर्ड शिफ्ट होने से पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है, अच्छी बात है, बट लेफ्टवर्ड शिफ्ट के केस में पॉसिबिलिटीज कम हो रही थी. आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, रोटेट पीपीसी तब होगा जब सिर्फ एक्स में या सिर्फ वाई में चेंज आएगा. दोनों में जब चेंज आ जाएगा तो उस केस में पीपीसी शिफ्ट करता है. I believe the topic is completely clear to all of you. Still, if any student is having any doubt, difficulty in PPC, rotation से related, shifting से related, PPCA concept से related, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.